फर्ज करें कि हमारे पास एक कारनॉ इंजन है जिसके पास 2 दर्जा हरारत के ज़ख़ीरे हैं। एक हॉट रिजर्वायर जिसे हम TH कह देते हैं, ये कुछ गर्मी सिस्टम के अंदर मुंतकिल कर रहा है जिसे हम Q1 से ज़ाहिर कर रहे हैं, और यहाँ से गर्मी खारिज हो रही है, इसे हम Q2 से ज़ाहिर कर लेते हैं। इसे हम Q1 - W भी लिख सकते हैं, और ये इंजन कुछ काम भी कर रहा है जो कि बराबर है W के। और अब यहाँ नीचे हमारे पास दर्जा हरारत का दूसरा ज़ख़ीरा बन जाएगा जो कि एक ठंडा ज़ख़ीरा या कोल्ड रिजर्वायर है, और इसे हम TC से ज़ाहिर कर लेते हैं। अब हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि ये सबसे मौसर इंजन है कारकर्दगी के हिसाब से तवानाई के इन 2 ज़ख़ायर के दरमियान। लेकिन फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप एक और ऐसे इंजन के बारे में जानते हैं जो इससे भी ज़्यादा मौसर है कारकर्दगी या एफिशिएंसी में, और इसे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये आपके दोस्त का इंजन है और इसे हम सुपर इंजन कह लेते हैं। और आपके दोस्त का ये कहना है कि उसका इंजन कारनॉ इंजन जितनी ही गर्मी लेगा पर काम उससे ज़्यादा करेगा। अगर कारनॉ इंजन W के बराबर काम करता है तो सुपर इंजन W × 1 + X के बराबर काम करता है, और यहाँ X एक मस्बत नंबर है, यानी इसकी कदर 0 से ज़्यादा होगी। अब यहाँ जो तवानाई बच रही है वो बराबर हो जाएगी Q1 - W × 1 + X के। लेकिन हम कहते हैं कि ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता तो हम दुनिया की तमाम तवानाई की ज़रूरियात और मुश्किलात को हल कर लेते। खैर, ये हमारा कारनॉ इंजन है, और अब हम एक रिवर्स कारनॉ इंजन बना लेते हैं यहाँ, जिसमें सब उलट हो रहा होगा कारनॉ इंजन के मुकाबले में। सो यहाँ Q1 - W खारिज करने की बजाय ये Q1 - W अंदर ले रहा होगा कोल्ड रिजर्वायर से। बल्कि थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं और हम कह लेते हैं कि ये Q1 - W × 1 + X गर्मी की मकदार अंदर ले रहा होगा, और यहाँ चूंकि सब कुछ उलट हो रहा है, सो ये इंजन काम नहीं कर रहा होगा बल्कि इस पर काम हो रहा होगा, और यहाँ जो काम हो रहा होगा इस पर वो बराबर होगा W × 1 + X, और इससे जो गर्मी पैदा होगी या जो गर्मी खारिज होगी वो बराबर होगी Q1 × 1 + X के। अब इस इंजन को W × 1 + X बतौर काम चाहिए, और ये इंजन W × 1 + X बतौर काम पैदा कर रहा है। सो हम इन दोनों इंजन्स को मिलाकर एक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा जनाब S + C, और यहाँ ऊपर की जानिब जो गर्मी सिस्टम के अंदर दाखिल हो रही है वो हो जाएगी Q1 × X। अब काम इस पर वही हो रहा होगा जो कि सुपर इंजन पैदा कर रहा है, इसके बराबर, क्योंकि रिवर्स इंजन कोई काम खुद से नहीं पैदा कर रहा। और अब हम आ जाएंगे उस गर्मी पे जो कि इससे खारिज हो रही होगी इस गर्म ज़ख़ीरे में, तो हम इन दोनों में भी फ़र्क निकाल लेंगे, और यहाँ भी जो गर्मी ऊपर की जानिब जा रही है वो ज़्यादा है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 = Q1X - Q1। अब ये Q1 कट जाएगा आपस में और हमारे पास Q1X रह जाएगा, और यही हमारी कुल गर्मी है जो कि शामिल होगी T1 में। सो यहाँ हो ये रहा है कि ये इंजन गर्मी ले रहा है एक जगह से और उतनी ही गर्मी खारिज कर रहा है दूसरे रेजरवायर में, और ये ऐसे ही करता रहेगा। और अगर हम इसे और भी बड़ा बना लें तो फिर ये बड़े पैमाने पर भी ऐसा ही करता रहेगा, और असल में ये थर्मोडायनामिक्स के दूसरे कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्योंकि इसमें कुल एंट्रोपी कम हो रही है, क्योंकि बस ये सीधा सीधा गर्मी को एक जगह से उतनी ही मकदार में दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा है, जो कि ज़ाहिर है मुमकिन नहीं है। हमारी कायनात में ख़ास तौर पे अगर आप थर्मोडायनामिक्स के दूसरे कानून को मानते हैं तो सबसे मौसर इंजन अब तक कारनॉ इंजन ही है, जिसकी कारकर्दगी बराबर है η = 1 - TC/TH के।